शदीद गर्मी है। हाँ जी है, शदीद गर्मी है और हम उसी के बारे में बात करेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है। हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा गर्म साबित हो रहा है। जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। ईद है को 15-16 को 2 वीक्स सो हाँ एट लीस्ट। पंजाब के बेशतर शहरों में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हीट स्ट्रोक के खतरात बढ़ गए हैं। हम कहेंगे कि धूप से बचने के लिए आप जो तदाबीर कर सकते हैं वो करें। लाहौर में कल 42 डिग्री गर्मी, 46 डिग्री महसूस हो रही थी। कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41-42 डिग्री महसूस हो रही थी। और पेशावर में 40 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। सोया गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा पता है क्या है, जब इतनी गर्मी हो जाए ना तो वो 50 पे ले जाए। फीलिंग हर किसी की अपनी फीलिंग है ना। किसी को आग लग रही है, किसी को 50 भी महसूस हो सकती है। बिल्कुल, तो हम कौन होते हैं उसको कोई फिगर देने वाले। भी बहुत गर्मी है कहना। फिर लोड शेडिंग ने भी रही सही कसर निकाल दी है। लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग तो बढ़ती जा रही है। भाई हमारी वैसे तो बिजली जरूरत से ज्यादा है मुल्क में, लेकिन लोड शेडिंग बढ़ रही है कहने को। अच्छा जी सुने, तंग तो बहुत है, आपको भी पता ही है कि जितनी लोड शेडिंग हो रही है। अब आम वैसे ही महंगाई से इतनी बिस रही है तो लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 5-10 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, मगर फिर भी हमें जो है ना ये लोग लाइट जो है ना नहीं प्रोवाइड कर सकते। बिल ज़्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे रात को सो नहीं पा रहे। ये सुबह 7 बजे जाती है तो 10 बजे आती है, फिर शाम को 5 बजे जाती है, 9 बजे आती है, फिर रात को 11 बजे 10 बजे जाती है तो रात के 1:30-2 बजे आती है। गलियों में बैठे हुए पंखे मार रहे हैं हाथ वाले, क्या करें, मजबूरी है। गरीब कोई कमाने वाला है ना, इसका कैसा हाल होगा, कितना बिल का आता है, बिजली है नहीं। इलाके में तकरीबन 7 से 8 घंटे का लोड शेडिंग लाजमी होता रहता है। कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है, और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं कि कौन सा टाइम जाता है और कौन सा टाइम आता है। मौसम आजकल इतना गर्म है कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, सबको मतलब बिजली की फ्राहमी चाहिए। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग, वो फिर भी जो आते हैं वो झटकों पे आते हैं। कभी 220 पूरा होते हैं, कभी 180 आते हैं, कभी कैसे आते हैं। बिलें बहुत ज़्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। 9 बजे बिजली जाती है रात को तो 11 बजे आती है। कारोबार करते हैं यहाँ पर, हम फिर जनरेटर लगाते हैं जिसकी वजह से हमें मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस हमें आते हैं पड़ते हैं। गर्मी जब भी ज़्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आपको ये बता दें कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों का मौक़िफ़ है कि ऐसे इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ बिजली चोरी की शिकायत है। हर साल वैसे यही कहते हैं। वैसे ये क्या तदबीर है, मुझे बिल्कुल फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा भाई। और वहाँ लोग बिल नहीं देते, उन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है। तो मैं तो उनकी बात आपको बता रही हूँ। टीमें अगर वहाँ जाती हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है, उनको रुकने नहीं देते क्योंकि लोगों ने कुंडे शुंडे लगाए होते हैं और बिजली के बिल्स तो देंगे नहीं। तो आवाम से गुजारिश है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और साथ ही बिजली वालों से भी अर्ज है कि मौसम की शिद्दत का ख्याल करते हुए जो रियायत दे सकते हैं आवाम को वो प्लीज जरूर दें। वैसे अब पता नहीं क्या आवाम कहते हैं जी हम क्या करें, अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी शुरू कर दी जाए। चोरी तो ना करें ना। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी बसते होंगे जो उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, तो उनका तो बुरा हाल है ना, क्योंकि वो तो बिल देते हैं। सुना है एंड वुड यू बिलीव ऐसा होता है कि जहाँ कुंडे लगे होते हैं ना तो वो फैसिलिटेट करते हैं मोहल्लेदारों को, सारों को बहुत से लोग, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं और वो नहीं लेते बिजली फिर इस तरह से, और फिर वो क्या होता है, पिसते हैं वो लोड शेडिंग में। देखो जरा ईमानदारी का उनको ना ये सिला मिलता है। शवाला असलम इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची। जवाद मलिक है हमारे साथ लाहौर से और माहम कुरैशी इज पेशावर विद अस फ्रॉम पेशावर। लेट्स स्टार्ट विद आवर ओन सिटी कराची से ही शुरू कर लेते हैं। शवाला, आप तो ठंडी ठंडी लग रही हैं। वैसे एक तो बता दें कि किधर खड़ी हैं और किस तरह खड़ी हैं इतनी गर्मी में, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं तो इस वक्त शेड में खड़ी हुई हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कराची में, और दर्जा हरारत आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कराची में गर्मी बढ़ती चली जाती है, जो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो भी बढ़ता चला जाता है। और मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, उमा मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ पर जो दौरानिया है वो 14 से 15 घंटे कर दिया गया है। और ये तो सिर्फ एलानिया लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला भी जारी रहता है। रात के औकात में चूँकि आपको पता है सुबह में
तमाम तर लोगों को दफातर जाना होता है, स्कूल्स जाने होते हैं, तो उस सिलसिले में रात में भी 1.5 से 2 घंटे जो बिजली की तवील लोड शेडिंग है वो इस तरीके से जारी रहती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मामूलात ज़िंदगी मुतासर भी हो रहे हैं। और फील्स लाइक टेम्परेचर कराची के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और एक तरफ ये जो मसाइल हैं वो भी कम नहीं हो रहे। ऑन द अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि जब के इलेक्ट्रिक से इस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका यही कहना है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जाने का जो दौरानिया है वो 10 घंटे का है, और वो कहते हैं कि उनकी वेबसाइट पर तमाम तरह स्केड्यूल मौजूद है लोड शेडिंग का, और वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी होती है, बिल्स की अदायगी नहीं होती है, वहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पर बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ना होती हो, और अवाम भी ये कहते हैं कि भाई हम तो जो बिल है उसकी भी अदायगी करते हैं। अच्छा शबाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर में क्या अपडेट है ये भी मालूम करते हैं। जवाद, आप हमारे साथ लाहौर में हैं। लाहौर में तो बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, मतलब 42 और फील हो रहा है 46। और क्या है सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी की? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, इस वक्त जो गर्मी की शिद्दत है बहुत ज़्यादा है और हम देख रहे हैं कि चंद रोज़ से जो गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेस्को का सिस्टम भी जवाब देता जा रहा था, ख़ासतौर पर NTDC सिस्टम जिसमें ग्रिड सिस्टम चलते हैं। तो इस वक्त लाहौर शहर में तो 2 से 3 घंटे और जो आँख मिचोली है वो बिजली किसी वक्त चली जाती है और फिर उसका वापस आने का पता नहीं होता। लेकिन ख़ास तौर पर जो दूर दराज के फीडर हैं जैसे मनावा, बाटापुर, उसके बाद शादरा की बात कर लें, मांगा मंडी, कसूर, पत्तों की, ननकाना, नारंग मंडी, यहाँ पर तो इंतहाई बुरा हाल है। और हमने बाज़ लोगों से, सार्फिन से, कंज्यूमर से बात की है, बल्कि हमारे दफ्तर में काम करते हैं लड़के इंजीनियर भी हैं, तो उन्होंने ये उनका कहना है कि 8-8 घंटे बिजली नहीं आ रही और घंटे बाद घंटा तो लाजिम है और बाज़ का 2-2 घंटे के लिए भी फीडर बंद हो जाता है। तो ये इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है। इतने भारी बिल हैं, 60-62 रुपये का इस वक्त फी यूनिट बिल उसका बिल आ रहा है, उसके बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिलती। तो ये सूरत हाल अभी तो टेम्परेचर शुरू हुआ है, गर्मी शुरू हुई है। क्योंकि चले कराची का तो हमें पता चल गया कि बिजली चोरी और वो पूरे इलाके उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। लेस्को का क्या कहना है, वो क्यों नहीं बिजली दे रहे हैं और ये क्या स्केड्यूल्ड है 8-8 घंटे लोड शेडिंग? जी नहीं, मेरी बिल्कुल तर्जुमान लेस्को से और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शायद हैदर साहब से कल बात हुई थी, तो वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे जब पूछा कि इस वक्त आपका डिमांड और सप्लाई क्या है, तो उन्होंने चार्ट पे मुझे दिखाया था कि 4000 मेगावाट की इस वक्त 4200 की डिमांड है और तकरीबन इतना ही कोटा मिल रहा है, यानी 100-200 मेगावाट का फ़र्क होगा। तो उनके मुताबिक तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ हाई लॉसेज फीडर हैं जहाँ पर बिजली चोरी बहुत है, कुंडा सिस्टम है, दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो शहर में हो रही है उसकी वजह जो सिस्टम की खराबी है, फरसूदा पुराना निज़ाम है, वो खुद ब खुद बंद हो जाता है और फिर उसको ट्रिप करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं, फिर वापस आता है, बहाल होती है। तो सिस्टम की जो नाकामी है, ख़ासतौर पर ये लेस्को का इतना कसूर नहीं है। ओवरऑल डिस्कोज में जो NTDC सिस्टम है, 220 kV सिस्टम है, 132 kV सिस्टम है, तमाम इस वक्त जवाब दे चुका है। उस पर जो मेंटेनेंस के लिए पैसे लगने चाहिए थे, इतनी महंगी बिजली के बावजूद वहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया गया। और जो ही गर्मी आती है, बारिश होती है, आंधी चलती है, तो उसके साथ ही उनके शुरू हो जाते हैं। यही हाल होता है कराची में भी, हर थोड़ी देर इट्स द सेम। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़ीरो है। अब हमें बताइएगा, माहम पेशावर में तो वैसे ही आपको पता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो दफ्तरों पे कब्जा करने की भी धमकियां देते रहे हैं। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है पेशावर में? उनकी धमकियां काम आई? जी जैसा कि ये तो मामूल ही है कि जैसे ही गर्मी आती है तो लोड शेडिंग में इजाफा हो जाता है। इसी तरह पेशावर और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की जो तलब है वो 2750 मेगावाट है, जबकि इसकी रसद जो है वो 1850 मेगावाट है। खैबर पख्तूनख्वा में 900 मेगावाट शॉर्टफॉल है बिजली का। अगर हम लोड शेडिंग आवर्स की बात करें तो शहरी इलाकों में 8 to 10 आवर्स जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह दही इलाकों में 16 to 18 आवर्स की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि जहां पर आधा दिन और पूरी रात जो है वो बिजली बिल्कुल ही गायब रहती है, जिसकी वजह से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन दोनों ही जो है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाइट ना होने की वजह से
ट्यूबवेल्स बंद रहते हैं, जिसकी वजह से पानी का मसला पैदा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर भी जो है लाइट नहीं होती, जनरेटर्स ऑन नहीं होते, बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है। इसी तरह हॉस्पिटल जो हमारे हैं, हॉस्पिटल्स में भी जो है दूर दूर से लोग आए होते हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से घंटों घंटों उनको जो है वेट करना पड़ता है। इसी तरह हमारे दुकानदार जो है वो दुकानों पर जो है जनरेटर्स जो है वो लगाए रखते हैं, जिससे उनकी जो है जिसकी वजह से जो है उनको डबल जो है खर्चा पड़ जाता है। एक तो पेट्रोल का खर्चा, फिर वो हमारे जो वज़ीर आला है उन्होंने तो एक ही रात में जो है सब कुछ, वो भी एक अलग सिलसिला है। ज़ाहिर है कि पेशावर में भी वैसे ये रीसेंट एपिसोड ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कुछ फ़र्क पड़ा था गैर एलानी लोड शेडिंग में? वो जो कह रहे थे जी, जो उनकी डिमांड्स थी कि जी जहाँ 18 घंटे वहाँ 16 की जाए, वहाँ कुछ 2-3 घंटे कमी हुई है, नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, वज़ीर आला ने यही दावा किया था कि एक ही रात में जो है वो पेस्को को ओवरटेक कर लेंगे जो है और लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे, जिस पर चीफ पेस्को जो है उन्होंने लोड शेडिंग का नया शेड्यूल भी जारी किया था, जिस पर अभी तक कोई खासा अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों की तो यही जो है शिकायत है, और वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब बिल जो है डबल से डबल आते जा रहे हैं, मगर जो है लोड शेडिंग में कमी नहीं आ सक रही। पेस्को को काम इस बारे में ये कहते हैं कि सूबे में जो है 150 फीडर्स ऐसे हैं जिनमें 80% से ज़्यादा जो है वो लाइन लॉसेस हो रही हैं। उन इलाकों में जो है लोड शेडिंग थैंक यू जवाद मलिक, सबका शुक्रिया। पानी पीजिए।